तो आज बाबा भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में चले गए और नारद जी पहुंच गए पार्वती के पास। और पार्वती ने देखा, नारद जी का स्वागत किया। श्री हरि नारद भगत शयाने, श्री हरि नारद भगत शयाने, श्री हरि नारद भगत शयाने। प्रभु के मन की रुचि पहचाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। गावत हरि गुण परम हुलासा, गावत हरि गुण परम हुलासा। पहुँच गए गौरा जी के पासा, पहुँच गए गौरा जी के पास, गौरा जी के पास। आज माता पार्वती ने हाथ जोड़े, नारद जी गुरुदेव, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भोलेनाथ जैसा पति मिला है गौरा को। बड़ा आनंद है, बस एक कमी है गुरुदेव। नारद जी बोले, क्या? बोले, नारद जी घर में कोई खिलौना नहीं है, अब बेटा होना चाहिए। नारद जी बोले, मैया पार्वती जी आप भली मां नहीं बन पाई, लेकिन शंकर जी पापा बन गए। पार्वती जी नाराज, का कह रहे हो? हम मां नहीं बन पाए और शंकर जी पिताजी बन गए? बोले हाँ, इतनों कही नारद जी ने। और नारद जी चले गए। अब शाम को आए भोले बाबा, पार्वती जी नाराज। पार्वती जी बोली, बाबा क्या तो वही बात हो गई? कि एक लड़का, छोटा सा बच्चा अपने माता पिता की शादी का एल्बम देख रहा था, एल्बम, और देख के बोला, जोर जोर के रोया। पिता बोले, क्या हुआ? बोले, इस पूरे एल्बम में हमारी एक फोटो नहीं है। शंकर जी से भी पार्वती ने कहा, मैं मां नहीं बन पाई, तुम पिता कैसे बन गए? सभी लोग शांति से देख, 10 मिनट भाव से सुनना और बात बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर तुमने बातें करी तो शंकर जी की कथा है, एक एक चुड़ैल सबके घरे चली जाए। जिनने बातें करी ना, एक एक चुड़ैल भेजते हैं शंकर जी सबके घर। आओ जो परेशान रहे हो फिर तो बातें ना करियो शंकर जी की कथा में, ठीक है ना? तो पार्वती ने कहा, बाबा आप पिता कैसे बन गए? ध्यान से सुनना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम भूल गई? बोले, क्या? बोले, राजा हिमांचल की 2 बेटियां, हिमांचल की 2 बेटी, एक का नाम पार्वती और दूसरी का नाम गंगा। ये हिमालय की बेटियां, गंगा और पार्वती, जिसमें गंगा बड़ी बहन है और पार्वती छोटी बहन है। जिस समय पार्वती जंगल में भजन कर रही थी, उस समय बड़ी बहन गंगा शंकर जी का ध्यान कर रही थी। आप सभी ज्ञानी लोग हैं, सावधानी से सुनना। एक दिन पार्वती ने कह दिया, बहन गंगा तुम शादी करोगी? गंगा बोली, हाँ। किससे शादी करोगी? बोले, मैंने तो मन ही मन शंकर को अपना पति मान लिया है, शंकर को। अब पार्वती को भाई ईर्ष्या, ये बड़ी बहन है गंगा और मैं छोटी हूं, अगर और मैं भी शंकर से प्रेम करती हूं। एक दिन पार्वती ने कहा, बहन गंगा
कल हमारे नगर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दुर्वासा, और दुर्वासा वो पानी भर के एक लोटा में वो मुंह पे मार देना, वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। इतने अच्छे संत हैं। अब पार्वती की चाल गंगा ना समझ पाए, और जैसे ही निकले दुर्वासा जी, सो तुरंत गंगा ने पानी को लोटा लाओ और जाके दुर्वासा के मुंह में मार दो। और दुर्वासा जैसो संत क्रोध में आग बबूला हो गए। दुर्वासा जी, हे बेटी, हे गंगा, तूने संत का अपराध किया है। संत के मुंह में तूने जल फेंक कर मार दिया। जा गंगा, मैं श्राप देता हूं, ये दुर्वासा तुझे श्राप देता है कि तू भी जल बन जा। जल। उतने में आवाज आई है जल से, वो गंगा तुरंत जल बन गई। और जल से आवाज आई, त्राही माम, त्राही माम। सप्तऋषि आ गए, महाराज दुर्वासा आपने गलत किया। दुर्वासा जी ने कहा, तो सुनो, अब हिमांचल की बेटी गंगा जल रहेगी, जल रहेगी। ये श्राप मिथ्या नहीं होगा, पर ये जल सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगा, ब्रह्मलोक में। और जब भगवान वामन का अवतार होगा और ब्रह्मा जी इसी जल से, गंगा जल से वामन भगवान के चरण धोएंगे, और जगत में पतित पावनी गंगा के नाम से जानी जाएगी। और मैं वरदान देता हूं कि इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। जैसे गंगा जल बनकर ब्रह्मलोक में जाने लगी, तो आवाज आई है जल से, पार्वती, मैं शरीर से शिव पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू कभी शिव के पुत्र की मां नहीं बन पाएगी। ये गंगा का श्राप है। इसलिए कार्तिकेय का जन्म पार्वती से नहीं हुआ है। मैं आपको कथा में बताऊंगा कि फिर सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल का अपराध किया, और सभी जब भस्म हो गए तो राजा बहुत हुए। फिर भागीरथ भाई, भागीरथ ने निवेदन किया, गंगा आ जाओ। गंगा जी बोली, सुनो, आ तो जाएंगे, हम तुम्हारे पूर्वजों को तार देंगे, पर हम आएंगे तो जब पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, हमें धारण कौन करेगा? तो आज भागीरथ ने शंकर जी से निवेदन किया, और बड़े भाव से भागीरथ जी महाराज शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा महादेव कृपा करो। बड़े भाव से शंकर जी से प्रार्थना हो रही है। बड़े भाव से आज हम और आप भी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, निवेदन करें। मेरे अंगना पधारो भोलेनाथ, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। मेरे अंगना पधारो भोलेनाथ, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। ओ मेरे अंगना पधारो भोलेनाथ, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। मेरे अंगना पधारो भोलेनाथ, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। कि भाग्य मेरे जाग जाएंगे, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। के भाग्य मेरे जाग जाएंगे, के भाग्य मेरे जाग जाएंगे। मेरे अंगना पधारो भोलेनाथ, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। मेरे अंगना पधारो
जाएंगे, भाग्य मेरे जाग जाएंगे, भाग्य मेरे जाग जाएंगे। आज गंगा ने, गंगा से कहा, गंगा बोली कौन धारण करेगा? बोली शंकर जी। शंकर जी बोले ले आओ गंगा को। और गंगा जी आई और शंकर की जटाओं में अपमान था। शंकर ने गंगा को धारण किया। अब गंगा जी शंकर की जटा से बाहर ना निकले। शंकर जी बोले जाओ गंगा, भागीरथ के पुरखा तार दे तक। गंगा बोली हम नहीं जाएंगे। शंकर जी बोले चली जाओ, पुरखा तार दो। गंगा बोली नहीं, हम नहीं जाएंगे। शंकर जी बोले क्यों? गंगा बोली हमें 3 वरदान चाहिए तुमसे पहले। कौन से? बोले पहले मुझे अपनी मानसी पत्नी का होने का अधिकार दो। मैं तुम्हारी मानसी पत्नी, शरीर से पत्नी तो नहीं बन पाई, लेकिन मानसी पत्नी बनने का अधिकार दो। वो आपकी संतान मेरे गर्भ से होवे, ये मुझे वरदान दो। और तीसरा, मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए। 3 वरदान। पहला वरदान, मुझे अपनी मानसी पत्नी का अधिकार दो। शंकर जी बोले ठीक है, आज के बाद तुम मेरी मानसी पत्नी हो। शंकर जी मुड़ी पे बैठा रहे अपनी पत्नी गंगा को। आजकल की एक जनी तो हमसे आई, बूढ़ी अम्मा, और हमसे बोली महाराज बहू आई ना, बहू, लड़का ने मुड़ी पे बैठा लो, मुड़ी पे बहू तुम। हमने कही अम्मा लड़का ने तो आज बैठा रही मुड़ी पे बहू, और शंकर जी तो अपनी खुद बैठा रहे, अपनी घरवाली शंकर जी बैठा रहे मुड़ी पे। जब भी बैठा रहे तो आज की बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मानसी गंगा का अधिकार, मुझे पत्नी का अधिकार दीजिए। तो अपनी संतान, आपकी संतान मेरे गर्भ से हो गए, और मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए। तीनों वरदान भगवान ने सिद्ध किए। तीनों वरदान मिले। और शंकर जी ने कहा पार्वती मैंने सोचा तो सिर्फ पुत्र तो होगा नहीं, सभी परेशान थे, इसलिए मैं हिमालय की गुफा में देवताओं के कार्य करने के लिए अपने तेज को छोड़ दिया। और उसी समय अग्नि कबूतर का रूप रख के आया। वो अग्नि कबूतर का रूप रखे है, और शंकर जी के तेज को अग्नि ने खा लिया, कबूतर। इसलिए हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं घर में कबूतर नहीं पालते। जहां तक कबूतर की बीट छत पर भी गिर जाए तो राहु की दशा का प्रकोप हो जाता है। जो ज्ञानी लोग हैं वे जानते हैं। अग्नि के मुंह में जब भगवान शिव का वो तेज चला गया तो अग्नि के मुख से देवता भोजन करते हैं। हवन होता है ना, अग्नि के मुंह में जाता है तो सब देवता पाते हैं। महाराज सब देवताओं के गर्भ में शिव जी का तेज पहुंच जाता है और सब देवता घबरा गए, हिमालय में जाकर उल्टी करी, लेकिन शिव जी का तेज हिमालय से भी नहीं संभाला गया। हिमालय ने पानी की धार में शिव जी के तेज को बहा दिया और वो तेज जाकर के गंगा में पलट दिया। और तभी सरकंडे नाम की घास में जाकर वो तेज शंकर जी का वहीं पर छिप गया। और जब छिड़ गया शंकर का तेज, उसी शंकर के तेज से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की जय हो।
एक बालक सन्नकंडी घास में पड़ा है। उसी समय विश्वामित्र निकले। बालक ने कहा, मुनि हमारा नाम रख दो। विश्वामित्र ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, नाम तो ब्राह्मण रखता है, हम तो क्षत्रिय हैं। उस बालक ने कहा, अगर आपने मेरा नामकरण कर दिया तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आप भले क्षत्रिय शरीर से हो पर इस शरीर से ब्राह्मण बन जाओगे। तो विश्वामित्र थे राजसी और जैसे ही नामकरण किया तो विश्वामित्र बन गए ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र को उपाधि किसने दी? ब्रह्म ऋषि की, शंकर के पुत्र ने। और नाम रख दिया स्कंद। बोल स्कंद भगवान की जय हो। उसी समय कार्तिक का महीना था। कार्तिक, ध्यान से सुनना सब जने। कार्तिक का महीना, सप्तऋषियों की पत्नियां, अरुंधति नहीं थी, 6 पत्नियां सप्तऋषियों की कार्तिक स्नान कर रही थी। कार्तिक जी माताएं भी बहुत कार्तिक सफरती नहीं नाती। तुम्हारे सफर जात कार्तिक नहीं सफर। कार्तिक आओ, इनने इतो बड़ो लो लूटा और 25-30 डारे पेरा बैग में। और फिर देखो क्या कहती, दीनानाथ हमारे कब मिले हो, दीनानाथ